हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। इससे पिछली क्लासेस में भी हम टिश्यू के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आओ देखते हैं एनिमल टिश्यू। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी, वो 4 प्रकार के टिश्यू से बनी हुई है। 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से हैं वो? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन 4 टिश्यू से मिलकर बनी हुई है पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी। ये बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमने क्या देखा था उस क्लास में कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या था कि हमारी पूरी बॉडी पे स्प्रेड था, लेकिन क्या था उसके साथ कि वो ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा था। तो उसके लिए ब्लड सप्लाई कौन कर रहा था? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक मेम्ब्रेन थी, जिसे इस तरीके से, जैसे क्या बोल रहे थे हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो भी क्या था? एज सेलुलर था। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या थी बेटा? एज सेलुलर थी। और वो जो एज सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, उसके थ्रू कनेक्टिव टिश्यू ब्लड सप्लाई कर रहा था एपिथेलियल टिश्यू को। इतनी बातें हमने वहाँ पे सीखा था। अब क्या सीखेंगे? इसके बाद हमने और क्या देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू के भी बहुत सारे प्रकार हैं। बहुत सारे प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, सीलेटेड, ग्लैंडुलर एंड लास्ट स्यूडो स्ट्रेटोफाइट। ये इतने सारे प्रकार थे एपिथेलियल टिश्यू के। थे नहीं, हैं, ठीक है। इसमें से हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था स्क्वैमस के बारे में कि स्क्वैमस क्या होता है। स्क्वैमस क्या होता है बेटा? थोड़ा पिचका हुआ होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये वहाँ होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज होती हैं, जहाँ पे डिफ्यूज़न होता है। आई राइट हियर फॉर्म filtration and diffusion boundary। बाउंड्रीज, ठीक है। इसका मस कहाँ हो रहा था बेटा? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न बाउंड्रीज पे, ठीक है। तो हमने इसमें एक एग्जांपल लेते हैं नेफ्रॉन का, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जो नेफ्रॉन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पे ये स्क्वैमस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हमारा हार्ट, ठीक है, हमारा दिल, वो इन 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। वहाँ पे आपको एपिथेलियल भी मिलेगा, आपको कनेक्टिव भी मिलेगा, आपको मस्कुलर भी मिलेगा, आपको नर्वस भी मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम ये जब करेंगे ना सारे टिश्यूज, सब में आएगा हार्ट, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। अभी हम एपिथेलियल देख रहे हैं, तो एपिथेलियल में कौन सा है? स्क्वैमस वहाँ पे, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्यूबॉइडल क्या होता है और कॉलुमिनर क्या होता है। देखो बेटा, ये दोनों का सेम फंक्शन होता है, दोनों का सेम फंक्शन होता है, कॉलुमिनर का भी और क्यूबॉइडल का भी। सेम फंक्शन का मतलब क्या? ये एब्जॉर्प्शन करेंगे या फिर कुछ ना कुछ सिक्रेशन करेंगे। एंड सिक्रेशन, ठीक है बेटा। क्यूबॉइडल हो या फिर कॉलुमिनर हो, दोनों के सेम फंक्शन है, दोनों के सेम फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है। लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग जगह होती है, ये प्रेजेंट अलग अलग जगह होते हैं। तो अभी क्यूबॉइडल में हम 2 तरह के क्यूबॉइडल पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 तरह के क्यूबॉइडल? देखो इधर ध्यान से देखो। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल, दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। ब्रश बॉर्डर, ठीक है। 2 तरह के क्यूबॉइडल, सिंपल एंड ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। 2 तरह के क्यूबॉइडल पढ़ेंगे। अब क्यूबॉइडल की शेप कैसी होती है, आओ देख लेते हैं।
देखो क्यूबॉइडल बेटा बिल्कुल ना ऐसे क्यूब की तरह होते हैं, इस तरीके से। नीचे इसके बीच में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि लगी होती है, और नीचे क्या होती है, सबसे नीचे इसके ये हमारा वही कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि क्या करना है, इसको ब्लड सप्लाई करना है। एपिथेलियल के पास ब्लड सप्लाई तो होती नहीं है। और उसके बाद क्या है, ब्रेस्ट बॉर्डर कैसा होता है, देखो ये कैसा होता है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, बस ये भी ना ऐसे क्यूब की तरह है, बस यहाँ से ये कुछ माइक्रोविलाई की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ऐसे इस तरह इसकी शेप होती है। ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये रहा कनेक्टिव टिश्यू जिसके थ्रू इसको ब्लड की सप्लाई करनी है। ठीक है, दिस इज ब्रेस्ट बॉर्डर, दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल। अब इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम लेते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन लेते हैं। नेफ्रॉन क्या था, नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ना कि देखो बेटा, आपके पॉकेट में भले ही 1 रुपये ना हो, लेकिन आप नेफ्रॉन के मामले में आप मिलियनर हो, तो हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखो कैसा होता है नेफ्रॉन। ये बोमेन कैप्सूल, पीसीटी का रीजन, लूप ऑफ हैनले, एंड दिस इज, देखो देखो ये क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ये है बेटा बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉलुमिनर ट्यूब्यूल। पीसीटी का मतलब क्या है, ये है डीसीटी रीजन, डिस्टल कॉलुमिनर ट्यूब्यूल, और ये है आपका लूप ऑफ हेनले, LOH। आई होप आप लोगों को बड़ा गंदा लिख दिया मैंने, देखो थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। अभी क्लियर है, लूप ऑफ हैनले। तो बेटा मैंने नेफ्रॉन क्यों लिया, क्योंकि थोड़ी सी लोकेशन आपको मैं स्क्वैमस के बेस में बताऊंगी। ठीक है, देखो आपको ये नाम याद रखने हैं। बोमेन्स कैप्सूल हो गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पीसीटी और डीसीटी मतलब ये थोड़े आपको लगते होंगे ना डेविल जैसे नाम, इतने बड़े से, प्रॉक्सिमल कॉलुमिनर ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉलुमिनर ट्यूब्यूल, लग रहे ना। देखो प्रॉक्सिमल का मीन्स है पास, बोमेन्स कैप्सूल के जो पास है वो क्या हो गया, प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये कॉलुमिनर है तो कॉलुमिनर कर लो, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूबुलर हो गया। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉलुमिनर ट्यूब्यूल हो गया। अब डिस्टल का मीन क्या होता है, डी मीन्स डिस्टल मतलब कि दूर, जो बहुत दूर हो। ठीक है, डिस्टल का मीन्स बोमेन कैप्सूल से दूर है, तो डिस्टल कॉलुमिनर ट्यूब्यूल। अभी इजी हो गया ना। ठीक है, तो आप याद कर लेना ये क्या है, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हैनले। अब देखो यहाँ पे कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं इस जगह पे, जिनके थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन। तो अब यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो देखो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जहाँ फिल्ट्रेशन होगा वहाँ पे क्या आपको स्क्वैमस मिल जाएगा, तो स्क्वैमस बना लेते हैं। ठीक है, देखो आपको इस जगह से पिचके हुए स्क्वैमस मिलेंगे। ठीक है, ये क्या करें, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होता है ना, किडनी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें जितना भी आपका इम्प्योरिटी होता है वो सारा का सारा फिल्टर आउट होता है। लेकिन क्या होता है उसके साथ साथ कुछ ना ग्लूकोज, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ब्लड में तैर तैर के आए रहते हैं, वो भी कुछ ना आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, वाटर आ जाता है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो अच्छी होती हैं, तो हमारी बॉडी उसको नीड करती है, डिमांड करती है उसकी हमारी बॉडी कि नहीं, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हमें वापस दो, हम उसको वेस्ट में नहीं फेंक सकते। इतनी मेहनत से हमने उसको गेन किया था और अभी वो जाना नहीं चाहिए,
उसे वापस कहूँ तो ये जो पीसीटी होता है ना, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉलुमिनर ट्यूब्यूल, यहाँ पे ये वाले ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। देखो अगर ये एक और बात जान लो आप, इसे बोलते हैं माइक्रोविलाई। अगर ये ऐसा फिंगर की तरह ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है ना तो ये होता है माइक्रोविलाई। लेकिन माइक्रोविलाई क्या है बेटा, ये दे डू नॉट मूव नहीं करते ये सीलिया की तरह। इसलिए आप कभी भी आप कंफ्यूज मत होना सीलिया और इसमें माइक्रोविलाई में। माइक्रोविलाई मूव नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, सरफेस को बढ़ा देते हैं। इतने में है, इतने में फैल जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकें। तो जो पीसीटी होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करनी होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। देखो कैसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, मैंने 1-2 बनाया है पर यहाँ पे बहुत सारा होता है। ठीक है, इस तरीके से पीसीटी के रीजन में ये प्रेजेंट होता है। आपको याद होना चाहिए, जहाँ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होना होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, ब्रेस्ट बॉर्डर। जहाँ कम एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे इसे प्रेजेंट होना होगा। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, ये मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे, इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं। और जो भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वो सारा एब्जॉर्प्शन इस ब्लड में वापस से चला जाता है। ठीक है, फिर चाहे वो ग्लूकोज हुआ या फिर थोड़ा बहुत वाटर का अमाउंट हुआ या और भी कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स हुए जिसकी ज़रूरत आपकी बॉडी को है, तो वो सब क्या होगा, यहाँ से ब्लड में वापस से चला जाएगा। जी आपका ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। अब क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे कम रीअब्जॉर्प्शन करना होगा, तो वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ। देखो सिंपल से जो डीसीटी का रीज़न है ना, यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल क्यूबॉइडल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन करनी होती है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आपको एक क्लियर हो गया ना। क्यूबॉइडल 2 तरह से होते हैं, एक सिंपल क्यूबॉइडल, एक होता है ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल वहाँ पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन करनी होगी। ठीक है, और ब्रेस्ट बॉर्डर जहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करनी होगी वहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर। तो पीसीटी के रीजन में ये हो गया और डीसीटी के रीजन में आपका सिंपल क्यूबॉइडल हो गया। अब आ जाओ कॉलुमिनर पे। कॉलुमिनर भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। कॉलुमिनर का ये फंक्शन सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। ये भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, शेप क्या, इसका शेप लेकिन चेंज होता है। देखो ये कैसे होता है, ये ऐसे बड़े बड़े कॉलम्स की तरह होता है, क्योंकि कॉलुमिनर है ना, क्यूब तो है नहीं, ऐसे बड़े बड़े कॉलम की तरह होता है। और ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये रहा इसका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये भी बेटा 2 तरह से होता है, 2 प्रकार का ये भी होता है, सिंपल एंड ब्रेस्ट बॉर्डर। ये हो गया सिंपल और ये वाला हो गया ब्रेस्ट बॉर्डर। देखो ऐसे अगर कॉलम्स ऐसे आ रहे हैं, इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलुमिनर। ठीक, फर्दर 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एंड ब्रेस्ट बॉर्डर। 2 प्रकार के होते हैं कॉलुमिनर, सिंपल एंड ब्रेस्ट बॉर्डर। अब ये कहाँ मिलते हैं, देखो बेटा फंक्शन दोनों का सेम है, बस इनका जो लोकेशन है और शेप है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अब ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको मिलेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक, तो आओ बना लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ बनाती हूँ मैं। ठीक है, देखो ये आपका स्टमक, ठीक है, स्टमक के बाद ये आपकी इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला, हम इसमें ज़्यादा नहीं बना रहे, इसको थोड़े में ये समझ लो, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है, ये आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा बेटा सिंपल कॉलुमिनर, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
कुछ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं करना, यहाँ पे सिक्रीशन करना होता है। सिक्रीशन बेटा किस चीज़ का होता है? गैस्ट्रिक जूस का। देखो ये ग्लैंड्स होती हैं गैस्ट्रिक जूस की, वन एंड एनी अदर ग्लैंड, देन एनी अदर ग्लैंड। इस तरीके का ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिक्रीशन का काम करता है कॉल्यूमिनर। तो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े, बड़ा स्पेस है ना, ऐसे बड़े बड़े कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बड़े बड़े कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, क्या करते हैं बेटा? सिक्रीशन। कुछ एब्जॉर्प्शन में भी फंक्शन करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं, और कुछ एब्जॉर्प्शन में भी फंक्शन प्ले करते हैं। सिक्रीशन में देखो बेटा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं ना, जो गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन वगैरह रिलीज करता है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं लगी हुई हैं जो कि सिक्रीट कर रही हैं। क्लियर? अब आ जाओ, ये ब्रेस्ट बॉर्डर वाले कहाँ मिलते हैं? ब्रेस्ट बॉर्डर वाले बेटा आपके इंटेस्टाइन में मिलते हैं। मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, आप थोड़े में समझ जाओ। ये आपका क्या इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका ब्रेस्ट बॉर्डर कॉल्यूमिनर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना होता है। ठीक, आपको पता चल गया क्यूबॉइडल कॉल्यूमिनर, दोनों की लोकेशन आपको पता चल गई कहाँ पे है। अब आ जाओ सीलिएटेड पे। सीलिएटेड बेटा ये भी ना दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैं इसको देखो, एक होता है क्यूबॉइडल सीलेटेड, क्यूबॉइडल सीलेटेड, एक होता है कॉल्यूमिनर सीलेटेड। दो प्रकार के होते हैं, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनर सीलेटेड। इसमें बेटा मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें मूवमेंट होता है सीलेटेड में। आपने सीलिया का फंक्शन पढ़ा था ना, मैंने आपको सीलिया का फंक्शन पढ़ाया हुआ है सेल वाले चैप्टर में, कि सीलिया क्या करता है? वो मूवमेंट करता है, या तो किसी सेल का मूवमेंट करेगा, ठीक है, किसी सेल का, या फिर सेल के सराउंडिंग कोई फ्लूइड है तो उसको मूव करेगा, उसे पुश करेगा या फिर उसको मूव करेगा। ठीक है, आई राइट हियर। दे मूव टू पुश substance forward. ओके ओके, क्लियर? सीलेटेड क्या हो गया? दे मूव टू पुश सब्सटेंस और फॉरवर्ड, दे मूव टू पुश सब्सटेंस फॉरवर्ड। सीलेटेड, सीलिया नाम से पता चल रहा है। अब देखो ये कैसे होंगे? क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप में होंगे, उन पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। कॉलमनर मतलब वो कॉलम के शेप में होंगे, उन पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन पे होंगे। आओ देख लेते हैं कैसे होते हैं। देखो क्यूबॉइडल है ये, मैंने क्यूब्स बना लिए, आइस क्यूब्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये इसका कनेक्टिव टिश्यू। अब इस पे कुछ ऐसे हेयर की तरह प्रोजेक्शन होगा क्यूबॉइडल का। ये कॉलमनर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये इस पे कुछ हेयर जैसे प्रोजेक्शंस, ठीक। क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर,
इनके ऊपर थोड़ा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, वो मूव कराएगा ना, तभी तो बेटा मूवमेंट होगा ना, हेयर की तरह। देखो कंफ्यूज मत होना, क्यूबॉइडल और इसमें ये माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई दे डू नॉट मूव। सीलिया स्पेशल फीचर इसका है मूवमेंट का, ये सिर्फ लोकोमोशन ही करता है, ठीक है, मूवमेंट करवाता है। अब देखो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, देखो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, आ जाओ, क्या एग्जांपल दूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आओ बनाते हैं। देखो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फैलोपियन ट्यूब है, फिम्बरी, और ये क्या है बेटा, ये पर्पल कलर में जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है ओवरी, ठीक है, आई राइट हेयर ओवरी, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। अब देखो बेटा, जिन बच्चों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रीवियस ईयर का याद है थोड़ा बहुत भी, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि ओवरी में 2 फैलोपियन ट्यूब होता है, 2 फिम्बरी होता है, 2 ओवरी होता है। यहाँ मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, पता है, यहाँ पे नहीं बनाया है। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो ओवरी होता है ये बहुत स्पेशल सेल प्रोड्यूस करता है, बॉडी में बहुत स्पेशल सेल प्रोड्यूस करता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओवम। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, ओवम। ये रेड कलर में जो आपको विजिबल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवम। ओवम या फिर एग्स। तो आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा कि ओवम क्या होता है बेटा, नॉन मेटाइल सेल होती है। बॉडी की ये वो सेल है जो कि मूवमेंट नहीं करती, नॉन मेटाइल सेल है। बॉडी में स्पर्म सेल, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मेल्स में स्पर्म सेल क्या होता है, वो मूवमेंट करता है, बहुत तेज़ मूव करता है, उसमें टेल होती है ना, टेल के थ्रू मूव करता रहता है वो, ठीक है, बहुत स्पीडली मूव करके वो यहाँ से इस रीजन तक आता है। ये एम्पुला है, जो ये वाला रीजन है, इसे हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म आ जाएगा एम्पुला रीजन तक, लेकिन ये यहाँ इधर नहीं आएगा, ठीक है, बस ये यहीं तक आएगा। एक और बात, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लो, जान लो। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं और दोनों ओवरीज एग प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ऑल्टरनेट मंथ पे। एक मंथ पे लेफ्ट ओवरी, एक मंथ पे राइट ओवरी। जैसे मान लो आप जनवरी में लेफ्ट ओवरी ने एग प्रोड्यूस किए हैं, जनवरी में लेफ्ट ओवरी ने एग प्रोड्यूस किए हैं, तो फरवरी में क्या होगा, राइट ओवरी एग प्रोड्यूस करेगा। देन मार्च में लेफ्ट ओवरी, अप्रैल में राइट ओवरी। इस तरीके से ऑल्टरनेट मंथ पे ओवरीज होती हैं, वो एग प्रोड्यूस करती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़े बेटा, सिलेटेड। अब सिलेटेड पे आ जाओ कि सिलेटेड की ज़रूरत यहाँ पे क्यों है, क्यों है। तो हम पहले कॉलुमिनर देखते हैं। यहाँ ये जो फिम्बरी है ना, क्योंकि नॉन मोटाइल सेल है, एग नॉन मोटाइल सेल है ना, तो जो ये है ना कॉलुमिनर एपिथेलियम, कॉलुमिनर सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू है, वो यहाँ प्रेजेंट होता है इस जगह फिम्बरी पे, ठीक है, फिम्बरी वाली रीजन पे प्रेजेंट होता है। मैं चलो रेड से दिखा देती हूँ आपको। आप मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है ये, ठीक है, और सब में इस तरीके से सीलिया निकले हुए हैं, और ये रहा एग,
ठीक है। अब ये एग को ना बहुत प्यार से उसको ऐसे कैप्चर करता है और यहाँ से कैप्चर करते हुए मूव कराते हुए यहाँ से ये एम्पुलर रीजन तक लेके आता है। इस एग को यहाँ से एंट्री मिली इन सीलिया के थ्रू, ठीक है, और ये एग यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेगा। अभी यहाँ पे पूरे में क्या, यहाँ पे क्या कॉलुमिनर सीलेटेड है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से पुश कराता हुआ ये एम्पुलर रीजन तक लेके आएगा। दिस इज़ द एम्पुलर रीजन और ये आपका ये जो दिस इज़ द एम्पुलर रीजन और ये रहा एग, ठीक। अब स्पर्म जब यहाँ पे आएगा तब ये होगा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे और तब बेबी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। स्पर्म यहीं तक आएगा एम्पुलर रीजन तक और फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा एम्पुलर रीजन पे, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली होती है, यहाँ पे मोटी आपको दिख रही है, इतनी मोटी नहीं होती, बहुत पतली सी होती है। स्पर्म यहाँ तक आएगा और यहाँ पे फिर होगा फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म फ्यूज़ करेंगे, देन जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और बेबी का फॉर्मेशन होगा, बेबी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगी कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है, कॉलुमिनर सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, उन सेल्स को मूव करा रही है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे सेल मूव करा रही है, सेल की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, सेल को मूव करा रहा है। ये ओवम सेल है ना, इस सेल को मूव करा के एम्पुलर रीजन तक लेकर के गया हुआ है। अब आ जाओ, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, रुक जाओ। सीलिया के मैंने दो फंक्शन बताए थे ना, कि एक सेल को मूवमेंट कराता है और एक क्या करता है, सेल के सराउंडिंग फ्लूइड को, ठीक है। एक और देती हूँ, रुक जाओ बेटा, आओ देखते हैं कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक। इधर आपको ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये आपके ब्रोंकियाई और ये रहे लंग्स, ठीक। ये ब्रोंकियाई फर्दर बेटा और डिवाइड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकियाई इस तरीके से आते हैं और लास्ट में यहाँ पे क्या, एल्वेलाई, वही बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट था, ठीक है। इस सब जगह पे ये एल्वेलाई हैं और इस पे क्या है बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एल्वेलाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमें क्या देखना है यहाँ पे, सीलेटेड, ठीक है। तो सीलेटेड में ये जो ट्रैकिया वाला रीजन है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो एक और चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक सेल होती है गॉबलेट सेल, जो कि ऐसे होती है कप शेप स्ट्रक्चर में, कुछ ऐसे ग्लास लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे आपको उतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा। आपने वो देखा है दारू का ग्लास, ऐसा होता है ना कुछ, जिसपे वो जाम, वैसा ही कुछ ऐसा ही होता है गॉबलेट सेल्स, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स क्या करता है, कुछ नहीं करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है, म्यूकस, आई फील हियर म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करता है, आप सोच रहे होगे कि यहाँ ट्रैकिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है। तो देखो, आप जब इनहेल करते हो ना, तो आपको नहीं पता होता है कि आप ऑक्सीजन के साथ साथ पता नहीं कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, डस्ट, सब आप इनहेल कर जाते हो। अगर आप सब इनहेल कर जा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ कहीं जाएंगे ना, ब्रोंकियोई में कहीं फंस जाएंगे, कहीं एल्वेलाई में फंस जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना, इधर जाएंगे तो करेगा तो ज़रूर प्रॉब्लम। तो म्यूकस क्या करता है कि उन जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी आपका डस्ट पार्टिकल है, वो क्या करता है, गॉबलेट सेल्स जो होती है म्यूकस, जिसको सिक्रेट, जो गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस सिक्रेट की होती है, उस म्यूकस में वहीं तक रह जाते हैं। फिर क्या होता है, या तो म्यूकस को हम बॉडी के बाहर कर देते हैं थूक करके, या फिर अगर हम ऐसे नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, उसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज देते हैं। यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रास्ता गया होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। हम नहीं, एक्चुअली हमारी बॉडी का फंक्शन ही ऐसा है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब ऐसे ही अपने आप होता रहता है। हमारी बॉडी में बहुत गजब की मैकेनिज़्म है, एक से बढ़कर एक, ठीक है, कोई मैकेनिज़्म किसी से कम नहीं है, ठीक। तो अपने आप होता है ये म्यूकस क्या होता है, यहाँ से ये
डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। अब आप बोलोगे मैम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या जा कर के क्या हो रहा है, वहाँ पे क्यों जा रहा है? वहाँ पे नहीं प्रॉब्लम होगा। अगर यहाँ पे इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे तो ये तो पूरा बर्बाद ही कर देगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, है ना? ऐसा नहीं करता है। आपका जो स्टमक है ना पूरा HCl से भरा हुआ होता है, तो कुछ बर्बाद नहीं करेगा, HCl उसको बर्बाद कर देगा जो इसको बर्बाद करने आएगा। ठीक है, जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो भी इसको आ रहा है ना बर्बाद करने, ये उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि इसके पास क्या है HCl, तो ये सब गला देगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। यहाँ पे म्यूकस नहीं निकल रहा है। अगर आप थूक के थ्रू म्यूकस नहीं जा रहा है तो क्या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और वहाँ पे म्यूकस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? सीलेटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, ये कॉलुमिनर है, मैं यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े बना रही हूँ। ठीक है, आप समझ जाओ, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। अब आप करोगे मैम क्यूबॉइडल तो बता दो, कहीं पे बताया ही नहीं, तो आओ बता देते हैं। क्यूबॉइडल ये जो लोअर है ना, लोअर वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में, लोअर वाले पार्ट में, एल्विलाई में नहीं बेटा, एल्विलाई में तो स्क्वैमस होता है। जो ये सेकेंडरी ब्रोंकिया है, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, इसमें आपका एक क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइडल सीलेटेड एपिथेलियम, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई राइट हियर। कॉलुमिनर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? देखो, एक तो ये प्रेजेंट होते हैं अपर रेस्पिरेटरी और दूसरा कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होता है? मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इधर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक, क्लियर? आपको लोकेशन पता चल गई ना, कौन सा कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक, अब एक सेकेंड, इसका भी लिख देते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट थे बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल बेटा आपके DCT वाले रीजन पे प्रेजेंट था। ठीक है, ब्रेस्ट बॉर्डर कहाँ प्रेजेंट था बेटा? ये PCT रीजन पे प्रेजेंट था। ठीक, इसके बाद आपका कॉलुमिनर आता है, तो कॉलुमिनर में सिंपल कॉलुमिनर कहाँ प्रेजेंट थे? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में। मैं कहाँ लिखूँ? स्पेस नहीं मिल रहा मुझे। आप जान लो बेटा, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो फिर अभी आप समझ जाओ। ठीक है, आप शेप देख के आपको पता चल रहा है ना, आप अपनी नोटबुक में लिख लो। स्टमक में आपको सिंपल कॉलुमिनर मिलता है और आपके इंटेस्टाइन में आपको ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलुमिनर मिलता है। क्लियर? अब इसके आगे ग्लैंडुलर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये तो हम बाद में करेंगे, पहले इसका सम अप कर लेते हैं। और सम अप करते हैं। ठीक, हमने क्या देखा कि जो एनिमल बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे इस चैप्टर में, क्योंकि हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना था। तो हमने एडवांस बॉडी ली जो कि क्या थी? ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी क्या है? 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फिर हमने क्या देखा कि एपिथेलियल टिश्यू के बड़े सारे प्रकार हैं यहाँ पे। ठीक है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, सीलेटेड, ग्लैंडुलर एंड स्यूडो स्ट्रेटोफाइट। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखा। फिर हमने देखा क्या देखा बेटा? स्क्वैमस क्या करता है? फॉर्म करता है फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज या फिर डिफ्यूजन बाउंड्रीज को। वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पे या तो फिल्ट्रेशन हो रहा होगा या फिर डिफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे कि नेफ्रॉन्स, जैसे कि एल्वेलाई, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। ये प्रेजेंट कहाँ होंगे बेटा? फॉर एग्जाम्पल नेफ्रॉन्स, एल्वेलाई
एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये प्रेजेंट होंगे। स्क्वोमस, स्क्वोमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे? एल्विलाई, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन्स में। क्लियर। इसके बाद हमने क्या देखा कि क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल बेटा दो प्रकार के होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एंड ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल बेटा क्या करते हैं, देखो क्यूबॉइडल क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन करेंगे या फिर सिक्रेशन करेंगे। तो क्यूबॉइडल के क्या होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन करना होगा, ठीक, जैसे कि DCT, डिस्टल कॉलमनर ट्यूब्यूल। और ब्रश बॉर्डर वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना होगा। वो क्या करते हैं, वो कुछ करते नहीं है, बस वो अपना सरफेस इंक्रीज कर लेते हैं, माइक्रोविलाई बन जाते हैं, ठीक है। सरफेस इंक्रीज करके वो माइक्रोविलाई करते हैं, बट दे डू नॉट मूव, मूवमेंट नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जहाँ हो रही होती है वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि PCT, प्रॉक्सिमल कॉलमनर ट्यूब्यूल। इसके बाद आ जाओ बेटा, क्या हमने देखा कॉलमनर क्या होता है। कॉलमनर एपिथेलियल भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और ब्रश बॉर्डर। सिंपल आपको कहाँ मिलेंगे, ये रहा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्टमक में मिलेंगे। जहाँ आपको ब्रश बॉर्डर कहाँ मिलेंगे, आपके इंटेस्टाइन में मिलेंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जा रहे होते हैं। क्लियर। इसके बाद हमने सिलेटेड कहाँ पे मिलता है बेटा, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। देखो पहली बात तो सिलेटेड का फंक्शन क्या होता है, सिला का फंक्शन होता है मूव करना, तो ये जहाँ मूवमेंट होगा वहीं पे प्रेजेंट होंगे। इनका काम होगा, इस टिश्यू का काम होगा कि किसी सेल को या किसी सेल के सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करना है, ठीक है, मूव करना है उनको, ठीक है, मूवमेंट शो करना है। तो दो प्रकार के हो गए, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। क्यूबॉइडल कहाँ मिल गए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे आपको मिले, ठीक। इसके बाद आपको कॉलमनर कहाँ मिलेंगे, पहला तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिम्बरी, इसे फिम्बरी बोलते हैं। और ये जो फिम्बरी होती है फिंगर की तरह होता है, ये जो एग होता है नॉन मोटाइल होता है, उसको बहुत अच्छे से उसको कैरी करती है, ठीक है, उसको मूव कराती है, एक्स सेल को का मूवमेंट कराती है। देखो यहाँ पे ये एक्स सेल का मूवमेंट करवा के ये एम्पलर रीजन तक लेकर के आती है। ये एक एग है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे यहाँ प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट होगा कॉलमनर, यहाँ प्रेजेंट होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, जहाँ पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। और ये जो कॉलमनर सिलेटेड होता है, ये उस म्यूकस को, सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करवाता है, ठीक है। आपकी बॉडी से बाहर होता है, या तो फिर वो आप थूक के थ्रू करते हो बॉडी के बाहर, नहीं होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर है। I hope you are very clear. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.